माननीय विश्वानंद जी ने गुरु महाराज से कहा, आप कविता क्यों नहीं लिखते? उन्होंने जो कविता लिखी है इसको भजन का महर्षि में ही बजावे नाम है, आप क्यों नहीं लिखते? लोग तो बहुत पद लिखे हैं, आप तो एक पुस्तक लिखे इसके बाद में। गुरु महाराज ने कहा कि अब अस्फुरना नहीं होती। बड़े प्यारे थे, मुलग्न थे, कहा अस्फुरना क्यों नहीं होती? जबकि गुरु महाराज से कोई प्रश्न उत्तर करने में डरते, लेकिन उन्होंने पूछ दिया अस्फुरना क्यों नहीं होती? इच्छा क्यों नहीं होती? अस्फुरना प्रेम अस्फुरित क्यों नहीं? उन्होंने कहा देखो, साधना करता था, नई अनुभूतियां होती थी। क्या नई अनुभूतियां होती थी? आंख बंद करके खाली बैठे हुए नहीं रहते थे, अनुभव होता, नई अनुभूतियां होती थी। अब वो अनुभूतियां तो व्यक्त करने की अंतः प्रेरणा होती थी, व्यक्तता होती। अब ऐसी कोई बात नहीं। वो विद्वान थे, और उस विद्वान ने क्या लिखा सो सुनिए। तो विश्वानंद जी ने लिखा कि मैं महर्षि जी के उत्तर पर विचार कर रहा और सोच रहा था कि महर्षि जी सच्चे कलाकार हैं, जो अनुभूति हुई उसी को लिखे, कल्पना से नहीं, जो देखा, जो अनुभव। और महर्षि जी की कविता इसीलिए गौण है कि जैसे गंगोत्री से गंगा चलती है उसमें गति रहती है, और जहां गति है वहां ध्वनि है, जहां गतिहीन वहां ध्वनिहीन। विद्या नहीं बोले तो फिर आवाज नहीं, गति वहां ध्वनि। महर्षि जी की कविता इसीलिए गौण है कि साधना की चरमावस्था दृढ़ आनंद में इतनी निमग्न हो गई है, ईश्वरीय आनंद की अनुभूति में इतनी निमग्न हो गई है कि अब गतिहीन और ध्वनिहीन है। अब ध्वनि के लिए अवकाश का ये सब लिखा है, अब ध्वनि के लिए अवकाश